बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपको बहुत ही मज़े की सिंड्रेला की कहानी सुना रही हूँ। जी प्यारे बच्चों, सिंड्रेला का तो नाम आपने सुना होगा। एक दफ़ा का जिक्र है प्यारे बच्चों, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, उसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला अपने मामा पापा के साथ बहुत ही हंसी खुशी अपने घर में रह रही थी। एक दिन इस तरह हुआ कि उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और आहिस्ता आहिस्ता उसकी मामा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि एक दिन उसकी मामा की डेथ हो गई। अब सिंड्रेला बहुत रोती थी और बहुत परेशान रहने लगी और उसके पापा उससे बहुत प्यार करते थे। सिंड्रेला के पापा को जब भी कहीं जाना पड़ता तो उन्हें सिंड्रेला को अकेला छोड़ के जाना पड़ता था और वो फिर बहुत परेशान होते थे। एक दिन उसके पापा ने सोचा कि क्यों ना मैं शादी कर लूं और सिंड्रेला जो है उसको एक और उसकी बहुत ही अच्छी सी मम्मा मिल जाएगी। अब उसके पापा ने इस तरह किया कि शादी कर ली। अब उसकी जो नई अम्मी थी सिंड्रेला की, उनकी 2 बेटियां भी थी, वो भी साथ ही उनके घर आ गईं। अब उसकी अम्मी जो थी सिंड्रेला की दूसरी अम्मी, सौतेली वाली अम्मी जो थी, वो उसके पापा के सामने तो उससे बहुत अच्छा सलूक करती, बड़ा प्यार करती, लेकिन जब उसके पापा काम पे जाते तो वो सिंड्रेला को बहुत मारती और उसे कहती कि सारे काम तुमने ही करने हैं। अब एक दफा इस तरह हुआ कि उसके पापा को बहुत दिनों के लिए कहीं दूर जाना पड़ गया। अब सिंड्रेला जो है, उसके पापा ने उसकी मामा को बोला कि मैं तो काम से जा रहा हूँ, तो मेरी बेटी का तुमने बहुत ख्याल रखना है। और उसकी मामा जो थी उसने उसके पापा से कहा, ठीक है, आप फिक्र न करें, मैं सिंड्रेला का बहुत ख्याल रखूंगी, आप सुकून से जाएं और आराम से वापस आइएगा, कोई मसला नहीं। सिंड्रेला भी मेरी बेटी है, मुझे अपनी दोनों बेटियों की तरह सिंड्रेला भी बहुत अच्छी लगती है। अब उसकी जो नई मामा थी बड़ी तेज थी। अब उसके पापा चले गए और उसकी अम्मी ने उसे कहा, बात सुनो सिंड्रेला, सारे का सारा काम तुम ही अब करोगी, कोई काम मैं और मेरी बेटियां नहीं करेंगी। घर का खाना भी तुम बनाओगी, सफाई भी तुम करोगी, कपड़े भी धोगी, सारे काम तुम करोगी। और आज के बाद ये जो तुम्हारा कमरा है इसमें मेरी बेटियां सोएंगी, तुम अपना सारा सामान उठाओ और जाके स्टोर रूम में जाके सो। सिंड्रेला को बहुत बुरा लगा, लेकिन सिंड्रेला बेचारी क्या कर सकती थी। उसने बोला, ठीक है मम्मा, आप जैसे कहेंगी मैं वैसा कर लूंगी। अब सिंड्रेला जो है बेचारी, सारा उसने अपना सामान उठाया और स्टोर रूम में चली गई और बेचारी सारा दिन काम करती और उसकी माँ और जो दोनों बहनें थी सारा दिन बैठ के गप्पे लगाती और सारा दिन खाती पीती रहती थी और सिंड्रेला जो है बेचारी सारा दिन सफाई करती थी। और इस तरह हुआ, एक दिन सिंड्रेला सफाई कर रही थी तो उसकी बहन ने कहा, अरे अम्मी, ये देखें कितना गंद है इस टेबल पे, तुम सफाई किस तरह करती हो, चलो जल्दी से आओ, डस्टिंग करो। उसने फौरन से डस्टिंग शुरू कर दी। साथ ही दूसरी जो बहन है वो खा खा के, वो एप्पल खा रही थी, सारे के सारे छिलके जो भी फ्रूट्स खा रही थी उसके फर्श पे ही फेंक रही थी। और साथ सिंड्रेला से, ये देखो तुमने ये तो उठाया ही नहीं है, जल्दी से उठाओ, तुम कितना गंदा काम करते हो, चलो जल्दी से ये सारा काम खत्म करो। अब सिंड्रेला की अम्मी जो है वो भी बहुत बुरी थी क्योंकि उसकी सौतेली माँ थी। अब इस तरह होता है कि सिंड्रेला जो है वो बेचारी सारा दिन काम करती, रात को थक जाती तो सो जाती। 2 चिड़ियां जो थी वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो सिंड्रेला के पास आती और सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती थी। अब इस तरह हुआ कि एक दिन वहाँ पे उस रियाया में एक बादशाह जो था उसने ऐलान करवाया कि मेरे घर में बहुत ही खूबसूरत सी पार्टी है और सारे के सारे लोग उस पार्टी में इनवाइटेड हैं। अब सिंड्रेला की जो बहनें हैं वो जब सुन के आईं कि पार्टी हो रही है बादशाह के घर तो फौरन से भागती हुई घर आई और अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अम्मी देखें, हम अभी सुन के आए हैं कि बादशाह सलामत के घर बहुत ही शानदार पार्टी हो रही है और उसने पूरी की पूरी रियाया को अपने घर इनवाइट किया है, हम भी जाएंगी, बहुत मजा आएगा। अब सिंड्रेला की माँ जो है बड़ी खुश होती है और कहती है, ठीक है मेरी बच्चियों, हम भी जाएंगे, पहले मैं आपके कपड़े अच्छे से ले लूं और उसके बाद हम बहुत तैयार होके जाएंगे और खूब हल्ला गुल्ला और एंजॉय करेंगे। चलो चलते हैं, पहले शॉपिंग करते हैं, तुम लोग के अच्छे अच्छे कपड़े जो हैं वो सिलवा लेते हैं। अब उसकी माँ उन दोनों बेटियों के कपड़े जो हैं वो सिलवाने के लिए ऑर्डर कर आती है और सिंड्रेला से कहती है, देखो सिंड्रेला, हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, सारे घर का ख्याल रखना और मेरे आने तक सारे के सारे काम हो जाने चाहिए।
सिंड्रेला कहती है ठीक है अम्मी, सारे काम मैं कर लूंगी। अब इस तरह होता है कि आखिरकार पार्टी का दिन आ जाता है और उसकी बहनों के कपड़े भी सिलाई होके आ जाते हैं। अब वो बड़ी खुशी खुशी अपने कपड़े पहनती हैं और खुशी खुशी तैयार होती हैं। और उसकी माँ जो है सिंड्रेला की, सिंड्रेला से कहती है इधर आओ सिंड्रेला, जल्दी से मेरी बच्चियों की हेल्प करो ताकि जल्दी जल्दी ये तैयार हो जाएं और हमने फौरन से पार्टी में जाना है। अब सिंड्रेला क्या करती है, दोनों बहनों को तैयार करती है और दोनों बड़ी खुशी खुशी तैयार हो रही थी और मेकअप करके, बहुत ज्यादा मेकअप उसकी माँ भी और बहनें भी करके, फिर जैसे ही आईने में दिखती है तो कहती है अम्मी देखें हम कितनी प्यारी लग रही हैं। हालांकि दोनों जो है एक बहुत मोटी होती है और एक बहुत पतली होती है और बिल्कुल भी प्यारी नहीं होती, लेकिन उनकी माँ कहती है हाँ मेरी बेटियों तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, आज तो पार्टी में हर किसी की नजर तुम पे होगी क्योंकि सबसे प्यारी तुम ही लग रही हो। अब सिंड्रेला क्या करती है प्यारे बच्चों, बड़ी मुश्किल से, बहुत डर डर के फिर अपनी माँ से आखिरकार पूछ लेती है अम्मी क्या मुझे भी साथ लेके जाएंगे पार्टी में। उसकी माँ पागल हो गई हो, तुमने क्यों जाना है, चलो जल्दी से अपने सारे काम करो, तुम्हारा तो काम ही नहीं है। और ये देखो कितने फटे पुराने तुमने कपड़े पहने हैं, तुम्हें कौन पार्टी में लेके जाएगा। सिंड्रेला बेचारी रोने लग पड़ती है और अपने कमरे में चली जाती है। अब उसकी माँ और बहनें जो है फौरन से चली जाती है पार्टी में। अब होता इस तरह है प्यारे बच्चों कि सिंड्रेला बैठ के बेचारी रो रही होती है और एकदम से क्या होता है कि एक परी आ जाती है और जैसे ही परी आती है सिंड्रेला जो है एकदम से हैरान हो जाती है। परी उसको कहती है प्यारी सिंड्रेला तुम क्यों रो रही हो। सिंड्रेला परी से कहती है मुझे भी जाना है, मेरा भी दिल कर रहा था पार्टी में जाने को, अच्छे कपड़े पहन के सारे गए हैं, मेरा भी दिल है कि मैं भी बहुत प्यारे कपड़े पहन के जाऊं, लेकिन क्या करूं मेरे पास कोई सूट भी नहीं अच्छा और मेरी अम्मी मुझे नहीं लेके गई। अब परी कहती है प्यारी सिंड्रेला तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे जाने का अभी इंतजाम करती हूँ, तुम जल्दी से एक कद्दू लेके आओ और उसके बाद देखो मैं क्या करती हूँ। अब सिंड्रेला जल्दी से एक कद्दू लेके आती है और एकदम से वो परी जो है अपनी छड़ी घुमाती है जादू की, तो वो कद्दू जो है एक बहुत ही खूबसूरत सी गाड़ी बन जाती है, बग्गी बन जाता है और साथ ही उस स्टोर रूम में कुछ चूहे होते हैं तो उन पे जब वो छड़ी घुमाती है तो वो घोड़े बन जाते हैं। सिंड्रेला बड़ी हैरान होती है और फिर वो परी जो है अपनी जादू छड़ी घुमाती है, सिंड्रेला के बहुत खूबसूरत से ड्रेस आ जाता है और बहुत ही प्यारे क्रिस्टल के बने उसके खूबसूरत से शूज आ जाते हैं। सिंड्रेला बहुत खुश होती है और उसके बाद वो उस परी का बहुत थैंक यू करती है और फिर उसे कहती है आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे जाने का इंतजाम कर दिया, मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। अब परी जो है सिंड्रेला से कहती है देखो सिंड्रेला रात के जब 12 हो जाएंगे तो फौरन से तुमने घर पहुंच जाना है, जैसे ही घड़ी पे 12 बजेंगे तुमने वहाँ से फौरन आ जाना है क्योंकि 12 बजे के बाद तुम्हारे कपड़े तुम्हारे जूते सब चीजें वैसे की वैसी हो जाएंगी। अब सिंड्रेला जो है खुशी खुशी चली जाती है और जैसे ही महल के आगे उसकी गाड़ी खड़ी होती है तो सब बड़े हैरान होते हैं और सिंड्रेला जैसे ही अंदर पहुंचती है तो सब लोगों की नजरें उसी पे होती हैं कि वो बहुत प्यारी लग रही होती है और उसकी माँ और बहनें भी उसको नहीं पहचान सकती, वो भी देखते हैं और कहती कितनी खूबसूरत ये लड़की है, सबकी नजरें उसी पे होती हैं। फिर प्यारे बच्चों इस तरह होता है कि बादशाह का बेटा जो है प्रिंस आ जाता है, जैसे ही देखता है उस सिंड्रेला को, उस सिंड्रेला के पास आता है तो उसे कहता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। सिंड्रेला बहुत खुशी होती है, खुशी खुशी वो डांस करना शुरू कर देती है तो उसकी नजर एकदम से घड़ी पे पड़ती है क्योंकि घड़ी पे 12 बजने वाले होते हैं। तो सिंड्रेला को परी की बात याद आ जाती है, फौरन से सिंड्रेला वहाँ से भागती है। अब वो शहजादा भी उसके पीछे पीछे भागता है, उसे कहते हैं सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ठहरो। अब सिंड्रेला वहाँ से भागती है और सिंड्रेला का शूज जो है वहाँ पे सीढ़ियों पे रह जाता है और एकदम से जैसे ही सिंड्रेला थोड़ी सी आगे पहुँचती है तो उसके कपड़े दोबारा से वही फटे कपड़े आ जाते हैं और वो भाग के घर आ जाती है और घर आके फौरन से अपने स्टोर रूम में आ जाती है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो अब करे क्या। अब शहजादा अपने गार्ड्स को कहता है कि ये जूता लेके जाओ और इस जूते को पूरे के पूरी रियाया की लड़कियों को पहना के दिखाओ, देखो जिसको भी पूरा आएगा तुम उसको लेके आओगे। अब उसके गार्ड्स चले जाते हैं, हर घर वो नॉक करके पहनाते हैं जूता, लेकिन किसी को पूरा नहीं आता, किसी को बड़ा होता है तो किसी को छोटा होता है। आखिर एक दिन इस तरह होता है कि वो सारे के सारे गार्ड्स
वो सिंड्रेला के घर के पास आ जाते हैं। जैसे ही सिंड्रेला ऊपर खिड़की से दिखती है तो सिंड्रेला बड़ी खुश होती है। अब सिंड्रेला जो है प्यारे बच्चों कोशिश करती है कि वो स्टोर रूम से बाहर आए, तो एकदम से उसकी माँ आगे आ जाती है। वो कहती है कहाँ जा रही हो लड़की तुम? सिंड्रेला कहती है मैं भी जूता पहनूंगी, मुझे भी देखना है। उसकी माँ कहती है चलो अंदर बैठो, और वो बाहर से ताला लगा देती है। अब इस तरह होता है प्यारे बच्चों कि सिंड्रेला के घर जब वो गार्ड्स आते हैं, गार्ड्स कहते हैं कि हमने शूज पहना के चेक करने हैं। अब एक बहुत मोटी होती है और एक बहुत पतली होती है। अब एक जो मोटी वाली होती है उसको तो वो जूता आते ही नहीं है, और जो पतली होती है उसको बहुत खुला होता है। अब दोनों बड़ी परेशान हो जाती है। उनकी माँ कहती है देखो तुम लोग कल आ जाना, आज मेरी बेटियां थकी हैं, जाहिर है थक गई हैं, तो इस वजह से ये शूज नहीं पूरे हो रहे, तुम लोग इस तरह करो कि कल आ जाओ। अब गार्ड को कहते हैं कि और भी आपके घर क्या कोई लड़की है? तो वो उसकी माँ कहती है नहीं हमारे घर कोई भी लड़की नहीं है। अब सिंड्रेला ऊपर से दरवाजे को नॉक करती है, तो उन गार्ड को जब आवाज आती है कहते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। फौरन से जब वो जाते हैं दरवाजा बंद होता है, उस दरवाजे को वो फौरन से खोलते हैं और वहाँ पे बहुत ही प्यारी सी लड़की होती है जिसका नाम सिंड्रेला होता है। वो कहते हैं ये बच्ची, उसको जूता जैसे ही पहनाते हैं तो सिंड्रेला को जूता पूरा आ जाता है। अब सिंड्रेला भी बहुत खुश होती है। वो गार्ड उसे कहते हैं क्या तुम हमारे साथ महल में आओगी? सिंड्रेला कहती है बिल्कुल आऊंगी। अब सिंड्रेला क्या करती है, फौरन से उन गार्ड्स के साथ महल चली जाती है, और जैसे ही शहजादा उसे देखता है तो शहजादे को समझ आ जाती है कि ये वही लड़की थी। अब उसके बाद शहजादा उसे कहता है क्या आप मेरे साथ शादी करोगी? सिंड्रेला बहुत खुश होती है और कहती है बिल्कुल मैं करूंगी। और इस तरह प्यारे बच्चों सिंड्रेला की और उस शहजादे की शादी हो जाती है, और इस तरह वो बहुत हंसी खुशी रहने लग पड़ते हैं, और सिंड्रेला को अपनी सौतेली माँ से भी निजात मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों आज की कहानी उम्मीद आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट कहानी तक के लिए प्यारे बच्चों अल्लाह हाफिज।